हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में एचएसएन कोड जो जीएसटी के अंदर होता है उसे डिस्कस करेंगे और इंडिया में एचएसएन कोड की एप्लीकेबिलिटी क्या है या इंडिया ने कब से अडॉप्ट किया एचएसएन कोड को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एचएसएन कोड क्या है, ये है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये एचएसएन का फुल फॉर्म हो गया, राइट। अब देखिए नॉमेनक्लेचर क्या होता है, बेसिकली ये थिंग्स को नॉमिनेट करने के लिए, थिंग्स को उनको नेम आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोडिफिकेशन है। बेसिकली नॉमेनक्लेचर मतलब किसी चीज़ के नाम को आपको रखना, तो ये एक तरीके से कोडिफिकेशन होता है। तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर मतलब कि एक ऐसा सिस्टम आप डेवलप करने वाले हो जिससे कि जो भी थिंग्स हैं, जो भी गुड्स हैं, उनको आप क्या करो, उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सको, उनको कोड के थ्रू आइडेंटिफाई कर सको। क्लियर है। तो ये हमारा एचएसएन कोड है। देखिएगा एचएसएन कोड जो होता है वो सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए है। तो एचएसएन कोड किसके लिए होता है, गुड्स के लिए। वहीं एसएसी सैक कोड जो होता है वो सर्विसेज के लिए होता है। तो एचएसएन कोड को एक्चुअली डेवलप किसने किया था, तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है कमोडिटीज़ को क्लासिफाई करने का, जिसको डेवलप किया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, WCO। इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड कोड दिया गया आपको, मतलब जितने भी गुड्स हैं उनको आप उनके नेचर के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करते हुए उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, इसके लिए एक स्टैंडर्ड कोड दे दिया गया और उसी को हम कहते हैं एचएसएन कोड, राइट। कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सके कि ये कमोडिटी इस नेचर की है, इस चीज़ को बिलोंग करती है, इसलिए इसका कोडिंग ये है। तो कोड से आइडेंटिफाई करने के लिए ही एचएसएन कोड को डेवलप किया गया था। तो जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, एचएसएन कोड डेवलप किया था, वो 6 डिजिट का था। तो 6 डिजिट के जो स्ट्रक्चर्स थे, मतलब अगर किसी गुड्स का आप नाम ले रहे हैं तो उस गुड्स के लिए जो कोड दिया गया वो 6 डिजिट का दिया गया। अब ये 6 डिजिट क्या-क्या रिप्रेजेंट करती थी, तो बेसिकली ये पहले बताती थी चैप्टर नंबर कौन-सा है, हेडिंग कौन-सा है और सब हेडिंग कौन-सा है। तो 2 डिजिट चैप्टर नंबर को बताती थी, 2 डिजिट हेडिंग को, 2 डिजिट सब हेडिंग्स को। इस तरह से 6 डिजिट का एचएसएन कोड डब्ल्यूसीओ ने दिया हुआ था, ठीक है। और ये जो कोड है वो 5000 कमोडिटी ऑफ ग्रुप्स को, मतलब उससे भी ज़्यादा जो कमोडिटीज़ हैं उनके लिए ये कोडिंग सिस्टम डेवलप की गई थी। अब हम बात करते हैं इंडिया में एचएसएन कोड की क्या कहानी है, राइट। देखिए ये तो हो गया कि 6 डिजिट का एचएसएन कोड जो है वो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया गया था और उन्हीं के थ्रू ये पूरा हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को डेवलप किया गया, गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड कोडिंग दी गई है, ठीक है। हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो फॉलो करती है वो 8 डिजिट कोड स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। मतलब हमारे इंडिया में जो भी गुड्स के लिए एचएसएन कोड दिए जाते हैं वो 8 डिजिट के होते हैं। इस 8 डिजिट में क्या-क्या आता है, इस 8 डिजिट में जो फर्स्ट 2 डिजिट होगी वो चैप्टर को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि हमारा 6 डिजिट का होता है वैसे ही। फिर उसके बाद आपके जो दो नेक्स्ट 2 डिजिट होती हैं वो हेडिंग नंबर बताती हैं कि किस हेडिंग को ये बिलॉन्ग करता है। फिर जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स होंगी वो सब हेडिंग्स बताती हैं कि इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर ये कौन सी सब हेडिंग को है। और फिर जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं वो टैरिफ नंबर बताती हैं कि किस टैरिफ को बिलॉन्ग कर रहा है, राइट। मतलब टैरिफ मतलब गुड्स, बेसिकली ये किस चीज़ का है ये। तो इस तरीके से 8 डिजिट दिया जाता है। अगर किसी का कोड का 8 डिजिट है तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले की 2 डिजिट जो होगी वो उस पूरे कोड के लिए चैप्टर नंबर बता रही है कि इस चैप्टर में मेंशन इस हेडिंग के अंदर है, इस हेडिंग में भी ये सब हेडिंग है और उसके बाद ये इसका टैरिफ नंबर है। इसके लिए एचएसएन कोड का एक एग्जांपल अगर ले लें तो एग्जांपल है जैसे हमारा 62139010, ये एक कोड है। अब ये कोड हमारा एचएसएन नंबर कोड है, गुड्स के लिए दिया गया, पर ये हमें क्या बता रहा है कि ये एक हैंडकरचीफ के लिए है जो कि मैन मेड फाइबर से बनाया गया है, ठीक है। तो जो आपकी रुमाल होती हैं वो मैन मेड फाइबर के थ्रू बनाई गई, उस गुड्स के लिए जो कोडिंग दी गई वो कितनी दी गई, 62139010 दी गई। अब जैसा हमें पता है कि स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स क्या होती हैं, हमारी चैप्टर नंबर। तो इसका मतलब कि इसकी डिटेल चैप्टर नंबर कौन से में आता है, ये आपका जो रुमाल का है वो कौन से चैप्टर में आता है, 62 चैप्टर्स में आता है, जहाँ पे लिखा गया है कि आर्टिकल्स ऑफ अपैरल एंड क्लॉथिंग एसेसरीज नॉट नीटेड और क्रोचेड। तो ये उसका चैप्टर नंबर हो गया। इस 62 का जो चैप्टर है वो टोटल ये नाम से है, ठीक है। फिर चैप्टर 62 में 13 जो है वो हमारा क्या है, हेडिंग। नेक्स्ट 2 डिजिट क्या होती है, हेडिंग। तो अब उसमें भी हेडिंग में क्या आ गया, सेम चैप्टर के अंदर हैंडकरचीफ आ गया। क्लियर है। फिर हमारी नेक्स्ट 2 डिजिट क्या है, 90, ये हमारी सब हेडिंग है। तो हैंडकरचीफ में भी कई सब हेडिंग होती है, तो उसमें हमारा वाला कौन सा है, अदर मटेरियल में जाएगा। 90 मतलब अदर मटेरियल्स को बिलोंग करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 10,
तो ये हमारा 10 आइटम नंबर हो गया, जो टैरिफ है हमारा, टैरिफ हो गया। तो ये इसका क्या मतलब हो गया? अदर मटेरियल तो ठीक है, ये तो हमारा सब हेडिंग हो गया। अदर मटेरियल में हमारा टैरिफ कौन-सा है? ऑफ मैन मेड फाइबर। तो मैन के थ्रू जो फाइबर बनाया जाता है, उससे बने हुए मटेरियल का बना हुआ ये हैंडकरचीफ है। तो इस तरह से अब 10 आएगा, और भी नंबर 11, 12 ऐसे करके बहुत बहुत सारे टैरिफ नंबर चेंज होते जाएँगे। जैसे नंबर चेंज होंगे तो वैसे ही वो जो गुड्स है, उसका आइडेंटिफिकेशन भी चेंज हो जाएगा, वो गुड्स भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड कोड किस लिए दिया कि हम कैटेगराइज़ कर सकें, क्लासिफ़ाई कर सकें गुड्स को एक स्टैंडर्ड कोड के थ्रू। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एचएसएन कोड। तो 8 डिजिट का है, 6 डिजिट पहले दिया गया था, बाद में 2 डिजिट और ऐड किए गए हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया जो है 1986 से एचएसएन नंबर को यूज़ कर रही है। जीएसटी तो हमारे यहाँ बहुत बाद में एप्लीकेबल हुआ, लेकिन एचएसएन नंबर हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो कस्टम और सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटीज़ जो होती हैं, जो पे की जाती हैं, उनके लिए उनमें जो कमोडिटीज़ यूज़ होती हैं, उनको क्लासिफ़ाई करने के लिए हमने एचएसएन नंबर को यूज़ किया था। कौन से वाले एचएसएन नंबर को? जो कि डब्ल्यूसीओ के थ्रू दिया गया, क्योंकि हम भी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइज़ेशन के क्या हैं? मेंबर हैं। आई थिंक 1971 से हम लोग उनके मेंबर हैं। तो चूँकि वो उन्होंने गुड्स को क्लासिफ़ाई, कमोडिटीज़ को क्लासिफ़ाई करने के लिए स्टैंडर्ड कोड दिया था। तो आप भी एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको भी गुड्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए उस स्टैंडर्ड कोड को फ़ॉलो करना था। तो 1986 से हमने एचएसएन नंबर को आइडेंटिफ़ाई किया, तो मतलब एप्लीकेबल किया। बाद में 2 नंबर और उसमें ऐड ऑन कर दिए गए कि जिससे चीज़ें और इम्प्रोवाइज़्ड हो सकें, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि पूरे जो हमारा ये जीएसटी है, उसमें जो ये पूरा एचएसएन कोड है, उसमें जैसे हमने देखा ना, ये चैप्टर नंबर 62 का था, तो चैप्टर नंबर 30 भी होंगे, और भी चैप्टर नंबर्स हो सकते हैं, फिर सब हेडिंग्स भी अलग है, तो टोटल कितने हैं? तो अगर हम उसकी बात करते हैं, तो ओवरऑल देयर आर 21 सेक्शंस, 21 सेक्शन दिए गए हैं एचएसएन के लिए, जिसमें से 99 चैप्टर्स हैं। 21 सेक्शंस में कितने चैप्टर हैं टोटल? 99 चैप्टर्स हैं। फिर 99 चैप्टर्स किसमें डिवाइड है? 1244, मतलब 1244 हेडिंग्स के अंदर 1244 हेडिंग्स दी गई हैं, और 5224 क्या है? सब हेडिंग्स हैं। इस तरह से इस पूरे कोडिंग को डेवलप किया गया। अब एचएसएन कोड तो हमने सुन लिया। अब ये है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? देखिए, एचएसएन कोड मेंशन कब करते हैं? आप जब कभी किसी कस्टमर्स, मतलब किसी भी शॉप से आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो, और वो आपको एक टैक्स इनवॉइस देता है जिसमें आपसे जीएसटी चार्ज किया होगा, तो आप उस बिल को उठा के देखिएगा, तो बिल में क्या होता है कि आपको उसका जीएसटीआईएन नंबर क्या है, वो उसका नाम क्या है, कितना जीएसटी क्या आपसे कट किया गया, कितना जीएसटी आपको देना था, उस टैक्स का पूरा रेट, 3%, 2% जो भी है, वो सब मेंशन वहाँ होता है। वहीं पे जहाँ पे आपका पर्टिकुलर होता है, जहाँ डिटेल होती है कि आपने क्या सामान खरीदा है, वहाँ पे एक कॉलम बना होता है जिसमें होता है एचएसएन कोड का, ठीक है? अगर आप सर्विसेज़ लिए तो एसएससी कोड होगा, नहीं तो एचएसएन कोड होगा। तो आप देखेंगे कुछ इनवॉइसेज़ में तो एचएसएन कोड मेंशन होता है, कुछ इनवॉइसेज़ में एचएसएन कोड मेंशन नहीं होता है। तो एप्लीकेबिलिटी का बात ये है कि किनको एचएसएन कोड, मतलब अपनी जब ये इनवॉइसेज़ तैयार करते हैं, जो बिल बनाते हैं, तो किन लोगों को एचएसएन कोड मेंशन करना ज़रूरी है और किनको एचएसएन कोड मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेबिलिटी से मतलब ये है कि कोई भी बिल देखेगा तो भई एचएसएन कोड तो सबका होगा। जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किए होंगे, आपका एचएसएन कोड होगा, ठीक है? उसी कोड के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि आप इसमें डील कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बिल में मेंशन हो या ना हो, तो उस बात के लिए हम क्या कहते हैं? एप्लीकेबिलिटी। तो सीजीएसटी एक्ट में एक अमेंडमेंट आया, उस नोटिफिकेशन 78/2022 की थी। 15 अक्टूबर 2020 में ये कहा गया कि 1 अप्रैल 2021 से एचएसएन कोड को मैंडेटरी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है? अब डिक्लेयर किसको करना पड़ेगा? मतलब ये तो हो गया कंपल्सरी कि भई एचएसएन कोड आपका डिक्लेयर करना है। पर किसको डिक्लेयर करना होगा? सबको डिक्लेयर करना होगा, जितने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, छोटे बिज़नेसमैन हैं या बड़े हैं, सबको रजिस्टर कराना हो, सबको मेंशन करना होगा, या कि स्पेसिफिक है? तो उसके लिए क्या बोला गया कि आप अपना एग्रीगेट टर्नओवर देखिए बिज़नेस का, और फिर आप देखिए कि आपको एचएसएन कोड कितना मेंशन करना है, ठीक है? ये एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपका बिज़नेस 5 करोड़ तक है, तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना होगा। आपको याद है टोटल 8 डिजिट होती हैं, तो 4 डिजिट का मतलब क्या हो गया? 4 डिजिट का मतलब हो गया कि आपने चैप्टर नंबर और हेडिंग नंबर, पहले 2 चैप्टर होते हैं, फिर 2 हेडिंग होते हैं ना, तो एटलीस्ट ये 4 डिजिट, मतलब चैप्टर और हेडिंग तो मेंशन ही करना है कि आपका गुड्स किस चैप्टर और किस हेडिंग को बिलॉन्ग करता है। तो जिनके भी टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है,
ठीक है? उन सबको 4 डिजिट तक का एचएसएन कोड मेंशन करना मैंडेटरी है। मतलब एक तरीके से आप समझिए कि भई आप जीएसटी में रजिस्टर किए तो सबको एचएसएन कोड मैंडेटरी है। 4 डिजिट तक उनको मेंशन करना जिनके 5 करोड़ के अंदर के टर्नओवर है। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का आपका टर्नओवर है तो आपको 6 डिजिट मेंशन करनी होगी। 6 डिजिट का क्या मतलब हुआ? आप चैप्टर भी बताइए, आप हेडिंग भी बताइए और सब हेडिंग नंबर भी बताइए। ये तीनों आप बताइए। तो ये 6 डिजिट तक का आपका 5 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट मेंशन करना है। वहीं पे एक और चीज़ मेंशन कर दी गई कि अगर आप केमिकल्स में सप्लाई करते हो, नोटिफाइड केमिकल्स जो होते हैं, अगर आप उनमें सप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरे 8 डिजिट मेंशन करने पड़ेंगे। क्लियर है? 8 डिजिट का मतलब टैरिफ नंबर भी आ जाएगा। चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग और टैरिफ नंबर सारे। तो 8 डिजिट तक सिर्फ़ केमिकल के केसेस में हो गया। अच्छा, 1 अप्रैल 2021 से पहले ये क्राइटेरिया अलग था। मतलब कुछ लोगों को तो करना ही नहीं था और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आते थे, तब उनको 2 डिजिट करना होता था। मतलब तब उनका सिस्टम अलग था। 1 अप्रैल 2021 से पहले का कंडीशन अलग था। वहाँ इतना मैंडेटरी नहीं था। वहाँ पे टर्नओवर के बेसिस पे था कि भई 2 डिजिट कर दो, 4 डिजिट कर दो, काम खत्म है। लेकिन अभी 1 अप्रैल 2021 से ये चीज़ कह दिया गया कि सबको अपना एचएसएन कोड डिक्लेयर करना ही करना है। 5 करोड़ के अंदर हो तो 4, उससे ज़्यादा हो तो 6। ठीक है? तो अब आप कोई भी बिल उठाएँगे तो आपको एचएसएन कोड नंबर वहाँ पे दिख जाएगा और आप उससे समझ सकते हैं कि कौन से चैप्टर नंबर को बिलॉन्ग कर रहा है और कौन सा हेडिंग नंबर है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि एचएसएन कोड क्या होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।